नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में CBSE NCERT के क्लास फर्स्ट का ये यूनिट है, यूनिट नंबर 4, मिट्टू एंड द येलो मैंगो। मिट्टू एंड द येलो मैंगो ये क्या है? ये कहानी है, ये एक स्टोरी है। इसका ट्रांसलेशन अनुवाद ये होता है, मिट्टू और पीला आम। मिट्टू और पीला आम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को, इस स्टोरी को। ये वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है, रसप्रद कहानी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये इसका पहला पैराग्राफ है, हम पढ़ेंगे। मिट्टू वॉज अ पैरोट। मिट्टू वॉज अ पैरोट। A green parrot with a red beak. A green parrot with a red beak. मिट्टू लाल चोंच वाला एक हरा तोता था। मिट्टू लाल चोंच वाला एक हरा तोता था। One day मिट्टू was flying. एक दिन मिट्टू उड़ रहा था। एक दिन मिट्टू उड़ रहा था आकाश में। ठीक है। He loved to fly. उसे उड़ना पसंद था। उसे उड़ना पसंद था। He saw a big yellow mango on a tree. उसने एक पेड़ पर एक बड़ा सा पीला आम देखा। उसने एक पेड़ पर एक बड़ा सा पीला आम देखा। मिट्टू ने क्या देखा? पीला आम देखा। ठीक है दोस्तों, आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया है? तो चलिए मैं इसका रिपीटेशन करती हूँ। मिट्टू वॉज अ पैरोट, अ ग्रीन पैरोट विथ अ रेड हिक। मिट्टू लाल चोंच वाला एक हरा तोता था। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग। एक दिन मिट्टू उड़ रहा था। ही लव्ड टू फ्लाई। उसे उड़ना पसंद था। He saw a big yellow mango on a tree. उसने एक पेड़ पर एक बड़ा सा पीला आम देखा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ओनली हिंदी में आपको समझा रही हूँ अनुवाद पहले पैराग्राफ का, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मिट्टू लाल चोंच वाला एक हरा तोता था। एक दिन मिट्टू उड़ रहा था। उसे उड़ना पसंद था। उसने नीचे देखा। उसने एक पेड़ पर एक बड़ा सा पीला आम देखा। उसने क्या देखा? बड़ा सा पीला आम देखा एक पेड़ पर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया पहला पैराग्राफ? तो चलिए अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ये यूनिट 4 का दूसरा पैराग्राफ है। मिट्टू और पीला आम का दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं ये स्टोरी का। चलिए। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज। मिट्टू को आम पसंद थे। मिट्टू को आम पसंद थे। I want to eat that yellow mango. I want to eat that yellow mango. मैं इस पीले आम को खाना चाहता हूँ। He said. उसने कहा। किसने कहा? मिट्टू ने कहा। जो तोता था वो बोला, I want to eat that yellow mango. मैं इस पीले आम को खाना चाहता हूँ। He said. उसने कहा। He flew down to the tree. वह उड़कर पेड़ के पास आया। वह उड़कर पेड़ के पास आया। He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree. काऊ काऊ चले जाओ, यह मेरा पेड़ है। काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री। काऊ काऊ चले जाओ, यह मेरा पेड़ है। सेड अ वॉइस, एक आवाज आई। ये आवाज आई एक। मिट्टू लुक्ड अप, मिट्टू ने ऊपर की तरफ देखा। मिट्टू जो तोता था उसने ऊपर की ओर देखा। He saw a big black crow. He saw a big black crow. उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। उसने एक बड़ा काला कौवा देखा।
ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया इस स्टोरी का दूसरा पैराग्राफ। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। मिट्टू लाइक्ड मैंगोज, मिट्टू को आम पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, मैं इस पीले आम को खाना चाहता हूँ। ही सेड, उसने कहा। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, वह उड़कर पेड़ के पास आया। कौन आया? मिट्टू, जो तोता था वो। काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री, काऊ काऊ चले जाओ, यह मेरा पेड़ है। एक आवाज आई, सेड अ वॉइस, एक आवाज आई। मिट्टू लुक्ड अप, मिट्टू ने ऊपर की तरफ देखा। ही सो अ बिग ब्लैक क्रो, उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। क्या देखा? काला कौवा। ठीक है दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया दूसरा। अब मैं ओनली हिंदी में अनुवाद है जो यह आपको सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगाकर। मिट्टू को आम पसंद थे, मैं इस पीले आम को खाना चाहता हूँ, उसने कहा। वह उड़कर पेड़ के पास आया। काऊ काऊ चले जाओ, यह मेरा पेड़ है। एक आवाज आई, मिट्टू ने ऊपर की तरफ देखा, उसने एक बड़ा काला कौवा देखा। क्या देखा? एक बड़ा काला कौवा देखा मिट्टू ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये दूसरा पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे तीसरे पैराग्राफ की ओर। चलिए इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम ये यूनिट 4 के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मिट्टू और पीला आम का तीसरा पैराग्राफ है यह स्टोरी का, कहानी का। चलिए पढ़ते हैं। काऊ काऊ गो गो, द क्रो शाउटेड, काऊ काऊ जाओ जाओ, कौवा चिल्लाया। काऊ काऊ जाओ जाओ, कौवा चिल्लाया। He had a very loud voice. He had a very loud voice. उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसकी आवाज बहुत तेज थी। मिट्टू was afraid of the crow. मिट्टू कौवे से डर गया। He flew away. और वहां से उड़ गया। मिट्टू कौवे से डर गया और वहां से उड़ गया। मिट्टू सो अ रेड बलून, मिट्टू ने एक लाल गुब्बारा देखा। बलून यानी कि गुब्बारा। ठीक है दोस्तों, इट वॉज अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे था। वह एक पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। किसके मन में? मिट्टू के मन में। उसके मन में एक विचार आया। ठीक है दोस्तों, ये आपको तीसरा पैराग्राफ समझ में आया स्टोरी का। अब मैं रिपीटेशन करती हूँ, सुनिए। काऊ काऊ गो गो, द क्रो शाउटेड, काऊ काऊ चले जाओ, काऊ काऊ जाओ जाओ, कौवा चिल्लाया। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसकी आवाज बहुत तेज थी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, मिट्टू कौवे से डर गया। ही फ्लू अवे, और वहां से उड़ गया। मिट्टू सो अ रेड बलून, मिट्टू ने एक लाल गुब्बारा देखा। इट वॉज अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। किसके मन में? मिट्टू के मन में विचार आया। और मिट्टू किससे डर गया था? वो कौवे से डर गया था। समझ में आया आपको? अब मैं आपको ओनली हिंदी में अनुवाद सुनाती हूँ तीसरे पैराग्राफ का। ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों। काऊ काऊ जाओ जाओ, कौवा चिल्लाया, उसकी आवाज बहुत तेज थी। मिट्टू कौवे से डर गया और वहां से उड़ गया। मिट्टू ने एक लाल गुब्बारा देखा, वह एक पेड़ के नीचे था। उसके मन में एक विचार आया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी कहानी का चौथा पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं हम इस स्टोरी का चौथा पैराग्राफ। मिट्टू और पीला आम का चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये स्टोरी का चौथा पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। मिट्टू और पीला आम का चौथा पैराग्राफ है ये। He picked up the red balloon, उसने लाल गुब्बारे को उठा लिया। He picked up the red balloon, उसने लाल गुब्बारे को उठा लिया।
ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। कहीं गुब्बारा फट न जाए इसका उसने पूरा ध्यान रखा। किसने? मिट्टू ने। ठीक है, ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। कहीं गुब्बारा फट न जाए इसका उसने पूरा ध्यान रखा। ही फ्लू विथ बलून ऑन द मैंगो ट्री। वह आम के पेड़ की तरफ उड़ चला। वह कहाँ गया? आम के पेड़ की तरफ उड़ चला मिट्टू। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। कौवा पेड़ पर बैठा था। कौवा पेड़ पर बैठा था। मैंगो ट्री पे कौन बैठा था? कौवा। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। He packed up the balloon with his red beak. उसने गुब्बारे पर अपनी लाल चोंच मारी। He picked up the balloon with his red beak. उसने गुब्बारे पर अपनी लाल चोंच मारी। Pop, the balloon burst. तड़ाक की तेज आवाज के साथ गुब्बारा जोर से फट गया। It made a loud noise. तेज आवाज के साथ गुब्बारा जोर से फट गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये चौथा पैराग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ही पिक्ड अप द रेड बलून। उसने लाल गुब्बारे को उठा लिया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। कहीं गुब्बारा फट न जाए। ही फ्लू विथ बलून ऑन द मैंगो ट्री। वह आम के पेड़ की तरफ उड़ चला। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। कौवा पेड़ पर बैठा था। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। ही पैक्ड अप द बलून विथ हिज रेड बिक। उसने गुब्बारे पर अपनी लाल चोंच मारी। पॉप, द बलून बर्स्ट। इट मेड अ लाउड नॉइस। तड़ाक की तेज आवाज के साथ गुब्बारा जोर से फट गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये अनुवाद ओनली हिंदी में ये चौथे पैराग्राफ का समझाती हूँ। ध्यान से समझिएगा, सुनिए। उसने लाल गुब्बारे को उठा लिया। कहीं गुब्बारा फट न जाए इसका उसने पूरा ध्यान रखा। वह आम के पेड़ की तरफ उड़ चला। कौवा पेड़ पर बैठा था। मिट्टू पेड़ के पीछे चला गया। उसने गुब्बारे पर अपनी लाल चोंच मारी। तड़ाक की तेज आवाज के साथ गुब्बारा जोर से फट गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये चौथा पैराग्राफ आ गया समझ में? ठीक है, चलिए चलते हैं इसके 5वें पैराग्राफ पर। स्टोरी कहानी मिट्टू और पीला आम का 5वां पैराग्राफ चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ये कहानी का यूनिट 4 का मिट्टू और पीला आम का 5वां पैराग्राफ है। यह 5वां पैराग्राफ चलिए पढ़ते हैं। काउ सेड द क्रो। काउ कौवे ने कहा। एंड ही फेल ऑफ द ट्री। एंड ही फेल ऑफ द ट्री। और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा। कौवा कहाँ गिर पड़ा? पेड़ के नीचे गिर पड़ा। कौवे ने क्या कहा? काउ। काउ सेड द क्रो एंड ही फेल ऑफ द ट्री। काउ कौवे ने कहा और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा। काउ काउ अ बिग गन इज आफ्टर मी। काउ काउ अ बिग गन इज आफ्टर मी। काउ काउ कोई बड़ी बंदूक मेरा पीछा कर रही है। कौवा ऐसा बोला, नीचे गिरा और उसने क्या कहा? काउ काउ कोई बड़ी बंदूक मेरा पीछा कर रही है, कौवे ने कहा। सेड द क्रो कौवे ने कहा। ही फ्लू अवे वह दूर उड़ चला। कौवा दूर उड़ चला। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। वह कभी पेड़ पर वापस नहीं आया। वह कभी पेड़ पर वापस नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आपको ये 5वां पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब मैं इसका रिपीटेशन कर देती हूँ। काउ सेड द क्रो। काउ कौवे ने कहा। एंड ही फेल ऑफ द ट्री और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा।
काव काव अ बिग गन इज आफ्टर मी। काव काव कोई बड़ी बंदूक मेरा पीछा कर रही है। सेड द क्रो, कौवे ने ऐसा कहा था। ही फ्लू अवे, वह दूर उड़ चला, वह दूर उड़ चला। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, वह कभी पेड़ पर वापस नहीं आया। कौन नहीं आया? कौवा। वह कभी पेड़ पर वापस नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये अनुवाद है 5वें पैराग्राफ का जो आपको ओनली हिंदी में सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। काव कौवे ने कहा और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा। काव काव कोई बड़ी बंदूक मेरा पीछा कर रही है। कौवे ने कहा वह दूर उड़ चला, वह कभी पेड़ पर वापस नहीं आया। ठीक है दोस्तों, 5वां पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे 6ठे पैराग्राफ पर। इसका 6th पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं 6th पैराग्राफ। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं ये स्टोरी कहानी का 6ठा पैराग्राफ। ये लास्ट पैराग्राफ है इस स्टोरी का। ठीक है, चलिए चलते हैं स्टोरी पे। स्टोरी के लास्ट पैराग्राफ पे। मिट्टू केम टू द ट्री, मिट्टू केम टू द ट्री, मिट्टू पेड़ पर आया, मिट्टू पेड़ पर आया। He ate the big yellow mango, he ate the big yellow mango, उसने बड़ा पीला आम खाया, उसने बड़ा पीला आम खाया। यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, मजेदार मजेदार कितना बढ़िया आम। He said, उसने कहा, इसने मिट्टू ने। मजेदार मजेदार कितना बढ़िया आम। यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश था। क्लेवर मिट्टू, चतुर मिट्टू। ठीक है, चतुर मिट्टू। ये आपको 6ठा पैराग्राफ समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं इसका रिपीटेशन कर देती हूँ। मिट्टू केम टू द ट्री, मिट्टू पेड़ पर आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, उसने बड़ा पीला आम खाया। यम्मी यम्मी व्हाट अ नाइस मैंगो, मजेदार मजेदार कितना बढ़िया आम। ही सेड, उसने कहा, मिट्टू ने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। क्लेवर मिट्टू, चतुर मिट्टू। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। अब इसका मैं सारांश आपको बता रही हूँ, तो सुनिएगा। मैं इसका सारांश आपको बता रही हूँ। अब यह कहानी मिट्टू नामक एक तोते की है। यह कहानी मिट्टू नामक एक तोते की है। एक दिन उसने उड़ते हुए एक पेड़ पर एक पीला आम देखा। एक दिन उसने उड़ते हुए एक पेड़ पर एक पीला आम देखा। उसने उसे खाना चाहा, उसने उसे खाना चाहा। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसने मिट्टू को चिल्लाकर वहां से चले जाने को कहा। मिट्टू डर गया तथा वहां से चला गया, किंतु वह एक तरकाव के साथ पुनः वापस आया। तरकीब के साथ, आइडिया था उसका। वह अपनी चोंच में एक लाल गुब्बारा ले आया। उसने गुब्बारे को पेड़ के पीछे जाकर फोड़ दिया। इससे एक तेज आवाज हुई। इस आवाज को सुनकर कौवा डर कर उड़ गया। कौवा डर गया और उड़ गया। अंत में मिट्टू ने प्रसन्नता पूर्वक पीला आम खाया। वह बहुत हैप्पी था। प्रसन्नता पूर्वक वो पीला आम खा रहा था, उसने खा लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ठीक है। अब दोस्तों इसके वर्ड मीनिंग्स हम अगले वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स इस स्टोरी के जो भी है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? दोस्तों मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स, अलविदा फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलेंगे वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अलविदा।